नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एसएससी जीडी के फाइनल कट ऑफ की। ये बात फाइनल कट ऑफ की होगी और इसमें जो है सारे राज्य जो भी 36 हमारे राज्य और यूटीज मिला के हैं 36 सारे राज्यों की अलग अलग कट ऑफ बताएंगे आपको। मेल फीमेल की भी बताएंगे और कैटेगरी वाइज भी बताएंगे आपको कट ऑफ। ठीक है, ये कट ऑफ ऐसी होगी, एनालिसिस के आधार पर होगी। एनालिसिस का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर्स की जो 1-2 सालों की कट ऑफ है उसको देख के एनालिसिस किया गया है और इस साल जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको भी ध्यान में रखा गया है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि एक बड़ा फैक्टर होते हैं कट ऑफ डिसाइड करने में, उसको भी ध्यान में रखा गया है। डेटा एनालिसिस करेंगे, उसको आप भी देखेंगे और हमने भी एनालिसिस किया है। ठीक है, तो उसके बाद में हम आपको कट ऑफ बताएंगे। ये कट ऑफ फाइनल होगी, रनिंग की कट ऑफ नहीं होगी। रनिंग के बाद में फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ होगी। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको आप स्पीड बढ़ा के देखिए, मगर पूरा देखिए। स्किप करके देखेंगे तो फिर बाद में कमेंट में आप लिखेंगे ऐसा नहीं वैसा। पूरे फैक्टर्स आप समझो पहले, उसके बाद में आपका माइंड मेकअप खुद ही कहेगा कि हाँ बात सही है। हम कोई ऐसे बात हवा में तो करेंगे नहीं, सब कुछ डेटा एनालिसिस के आधार पर होगा और आप खुद देखेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहेगा, पैटर्न चेंज का क्या प्रभाव रहेगा, वैकेंसीज का और स्टूडेंट्स का सर्वे जो है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितने छूट रहे हैं, कैसा क्या चल रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं, लगभग हो चुके हैं, इन सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये है कट ऑफ कम होने के कारण। देखो 2021 से अगर हम कंपेयर करते हैं 2022 के लिए, तो सबसे बड़ा फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज 25,274 थी 2021 के लिए और 22 के लिए हैं 45,284। लगभग 2 गुना वैकेंसीज हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि टोटल एप्लीकेशंस 2021 में एसएससी को रिसीव हुए थे 71 लैक्स। 71 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुए थे 2021 के लिए और वैकेंसी भी यहाँ पे बहुत कम थी। लेकिन 2022 के लिए 54 लाख के लगभग एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं और वैकेंसी पिछले से लगभग 2 गुना है। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये हुआ। अटेंडेंस का उतना ही रहता है, लगभग हर साल उतनी है। और लेवल की बात करें, ईजी टू डिफ़िकल्टी लेवल जो है ईजी टू मॉडरेट है। इस साल में थोड़ा सा परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार सीपीओ और सीजीएल दोनों के एग्जाम इससे जस्ट पहले हुए हैं। उस पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो किया है एसएससी ने। क्या कैसे फॉलो किया है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस तीन चार क्वेश्चंस कैलकुलेटिव डाल रहा है, जैसे कि इन एग्जाम्स में डाल रहा था। इन एग्जाम्स के लिए बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं, कंपैरेटिवली जीडी के लिए कम तैयारी करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और बच्चों के आते हुए क्वेश्चंस छूट रहे हैं। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो ये बात आपको पता भी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 2021 में क्या था, 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 90 मिनट में पूछा जाते थे। 2022 में इन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन तो 20 कम कर दिए, टाइम हमारा 30 मिनट कम कर दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 कम किए, टाइम 30 मिनट कम कर दिया। मतलब क्वेश्चन की तुलना में टाइम ज़्यादा कम किया। इसकी वजह एक है, इसका परिणाम ये हुआ कि बच्चों के आते हुए क्वेश्चन छूट रहे हैं। और अगर आप भी एक एवरेज, हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे की बात नहीं कर रहे, वो तो रेयर केस में ही होते हैं बच्चे, लेकिन अगर आप एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तो ये डिफ़िकल्टी आपने भी महसूस की होगी कि क्वेश्चंस आते हुए छूट रहे हैं, या आप मैथ्स या रीजनिंग के किसी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन में फंस के अपना टाइम बर्बाद करके आए होंगे। ऐसा आपके साथ ही नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ हुआ है, बल्कि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स ऐसा ही है जिनके साथ में ऐसी घटना हुई है। नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा, हर साल होता है, इतनी ज़्यादा शिफ्टों में पेपर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ना जायज़ है। और इसका प्रूफ भी हम देंगे एसएससी कैसे नॉर्मलाइज करती है। नॉर्मलाइजेशन का मोस्टली सीन ये होता है 95% केसेस में आपके नंबर बढ़ते हैं और लगभग 5% केसेस में कम होते हैं। बढ़ने वाली संख्या ज़्यादा है, बढ़ते हैं तो ज़्यादा बढ़ते हैं, कम कम होते हैं तो कंपेरेटिवली कम कम होंगे तो 1 2 3 4 नंबर कम होंगे, लेकिन बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, कभी कभी 15 से 20 नंबर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी कैसे बढ़ेंगे इसका प्रूफ नीचे देखते हैं एसएससी के पेपर का। देखो इनके भाई साहब के रॉ स्कोर कितना था, एसएससी सीजीएल का प्री का है
इनका रॉ स्कोर था 161 और नॉर्मलाइजेशन के बाद में 196 हो गया। अब आप इसमें लगाओ कितना, 35 नंबर से ज़्यादा बढ़ गया। 35 नंबर, ये 200 पे है, आपका पेपर 160 का है, तो 35 नहीं तो 20 to 25 तो आराम से बढ़ेंगे। ये एक केस है, ये छांट के नहीं लाया हूँ, ऐसे ही सबके बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ स्क्रीनशॉट मिले हैं वो लेके आया हूँ, देखो आगे। दूसरा केस है 162.5 इनके रॉ स्कोर थे, नॉर्मलाइजेशन से पहले का स्कोर था, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में 207 नंबर बन रहे हैं इनके 200 में से, 207 आउट ऑफ 200, मतलब 200 में से आपके 200 से ज़्यादा नंबर भी आते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर 62 का मतलब 38 और 7 45 नंबर इनके यहाँ बढ़ गए। तो ऐसे ही नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं, अगर कम होंगे तो आपके 2 3 4 5 इस तरीके से कम होंगे, कम ज़्यादा होते नहीं, नंबर बढ़ेंगे ही, कुछ भी बढ़ें, 10 भी बढ़ सकते हैं, 5 7 8 15 20 25 30 ऐसे बढ़ सकते हैं नंबर। ठीक है, और बढ़ते भी हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो हमने डेटा एनालिसिस किया हुआ है, जैसे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से हमने एनालाइज किया हुआ है डेटा को। अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स होते हैं, फाइनल मार्क्स जो होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन के शामिल होते हैं, लेकिन हमने वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को कंसीडर नहीं किया है, हमने मान लिया है कि नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं हुआ है, वैसे ही नंबर हैं, उसी के आधार पर हमने बनाया हुआ है। अब जो हम कट ऑफ आपको दिखाएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाएंगे, उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव नहीं जुड़ा है। नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ते हैं, आप ऑन एन एवरेज मान लो 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे तब 10 से 15 नंबर, कम से कम 10 नंबर आप मान लो नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ेंगे, तो आप वो अपने नंबर जोड़ लेना, वो हमने कंसीडर नहीं किए हैं। ठीक है, वो आप अपने बोनस के रूप में जोड़ लेना। अब कट ऑफ की बात करते हैं, देखो एक तो ये है, ये एनालिसिस का ही पार्ट है, जीके जीएस के इरेलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हर बार एसएससी में पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेपर क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली पिछले साल की तुलना में, तो इस वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। टाइम मैनेज की समस्या की वजह से क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, और मैथ्स और रीजनिंग के कुछ सवाल कैलकुलेटिव आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे फंसकर अगले क्वेश्चंस के लिए भी अपना टाइम गंवा रहे हैं। ठीक है, और ये ट्रेंड कहाँ से फॉलो कर रही है एसएससी, सीजीएल से, सीजीएल का प्री से और सीपीओ के प्री एग्जाम से ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये बात थी डेटा और फैक्ट्स की। इसके बाद में अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। ये कट ऑफ देखो, आपको पहले ही बता दें, ये कट ऑफ रहेगी सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो होता है हमारा, उसकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे सर्विसेज की सारी वो कट ऑफ बता पाना मुश्किल है, असंभव सा है, तो इसलिए हम एक एक सर्विस की कट ऑफ लेके आ रहे हैं। अभी सीआईएसएफ की है, इससे पहले हम एसएसएफ की बता चुके हैं, उसके बची वाली सर्विसेज की हम जल्दी ही लाएंगे। ठीक है, इसमें राज्य को कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, आपको पता है हर राज्य की अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो कैटेगरी जो सेम कट ऑफ जोन वाले राज्य उनकी कैटेगरी हमने 4-5 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पुदुचेरी, त्रिपुरा, तमिलनाडु और कर्नाटका। अगर आप मेल हैं, देखो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ होगी है, और ये जनरल एरिया के लिए होगी। आप नक्सल या बॉर्डर एरिया से हैं तो मैक्सिमम आप 2 से 3 क्वेश्चन कम कर लीजिए, इसमें से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन, ज़्यादा मत कम करिए। ठीक है, तो अगर आप मेल हैं तो 25, फीमेल हैं तो 22+। अगर कम से कम 25 क्वेश्चन माइनस मार्किंग काट के आपके सही हो रहे हैं, फीमेल के लिए 22 क्वेश्चन, तो आप सेफ जोन में हैं, मतलब ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है, इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, इसलिए इसी तरीके से आप अंडमान निकोबार आइलैंड, आसाम, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, गोवा, केरला, इन राज्यों से आए तो मेल के लिए 31+, फीमेल के लिए 26+। अगर आप आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना राज्यों में से किसी से हैं तो मेल के लिए 33+, फीमेल के लिए 30+, ये कट ऑफ रहेगी, ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, फिर से बता दे रहे हैं, माइनस मार्किंग काट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने सही होने चाहिए। छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में से किसी राज्य से आप तो मेल के लिए 35+ और फीमेल के लिए 32+ कट ऑफ जाएगी, ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है। और सीआईएसएफ की पोस्ट के लिए है, ये भी ध्यान रखना, सीआईएसएफ की पोस्ट के लिए। पंजाब से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 38+ मेल के लिए, 34+ फीमेल के लिए। महाराष्ट्र से हैं अगर आप तो 40+ मेल के लिए, 36+ फीमेल के लिए। ये जनरल एरिया की कट ऑफ है,
UR कैटेगरी की कट ऑफ है, आप कैटेगरी में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, बाकी कैटेगरी वाइज हम आगे लेके भी आएंगे। अभी के लिए आप अपना कम कर लीजिए, आप जिस भी रिजर्व कैटेगरी से हैं उसके लिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड के लिए मेल के लिए 41 और फीमेल के लिए 38 प्लस, ठीक है, इतनी कट ऑफ रहने वाली है। दिल्ली, MP, उत्तराखंड, बिहार और यूपी, ये सारे हाई कट ऑफ जोन वाले राज्य हैं। इनमें मेल के लिए 50 और फीमेल के लिए आपका 46, ये फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ रहेगा, फाइनल सिलेक्शन का। इसमें आपके जिसके पास NCC वगैरह है वो अपने 5% नंबर ऐड कर लें, 5% ऑफ टोटल मार्क्स। जैसे 160 नंबर का पेपर है तो 5% इसका हो गया 16 पंचे 80, 8 नंबर जोड़ लें इसमें एक्स्ट्रा बोनस के रूप में, जितने उनके बन रहे हैं उसमें 8 नंबर जोड़ लें। जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उनके लिए 8 नंबर, ठीक है। हरियाणा राजस्थान से अगर आप हैं, हरियाणा राजस्थान से अगर आप हैं तो मेल के लिए 52 प्लस और फीमेल के लिए 48 प्लस, क्योंकि इन दो राज्यों की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो उनका ये रहेगा। आप इनमें से देख लीजिए किस राज्य में है, किस कैटेगरी से हैं, उस हिसाब से आप अपना डिसाइड करिए। और आप कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताइए कि आप किस राज्य से हैं, आपने एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बस नंबर ऑफ अटेम्प्ट और किस राज्य से हैं। अगर हो सके तो आप अपनी कैटेगरी भी बताइए, ताकि हम एनालिसिस को और ज़्यादा प्रमाणिक बना सकें अगली बार से। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।